जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज बड़ा हेक्टिक डे था मार्केट में। सुबह के वक़्त मार्केट ने थोड़ा-सा अपनी जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया, सस्टेन करने की कोशिश की, फिर उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्राई रहा। बहुत हेक्टिक डे था जी आज। नियर टू द मार्केट क्लोजिंग थोड़ा-सा वॉल्यूम तो बेहतर हुआ लेकिन वो क्या कहते हैं जी कि फिर चिरागों में रोशनी ना रही। मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आ गई। सस्टेन नहीं कर पाई जी मार्केट। इस वक़्त जो मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम में जो पैटर्न बन रहा है उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ-साथ छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कह रही है उस पर भी बात करेंगे। देखिए बड़ा टाइम फ्रेम और छोटा टाइम फ्रेम हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं जो लोग फ़र्ज़ करें कि स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं माफ़ कीजिएगा। उनके हवाले से थोड़ा-सा बड़ा टाइम फ्रेम होता है। लेकिन अगर आपने डे ट्रेड करना है या बहुत ही छोटे टाइम के लिए 1 आध 2 या 3 दिन के लिए कोई ट्रेड लेनी है, तो उसमें फिर छोटे टाइम फ्रेम को देखना होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि दोनों जो टाइम फ्रेम है उनको डिस्कस कर लिया जाए। 1,15,500 का लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर उसके बाद 1,15,000 की सस्टेनेबिलिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, जो कि फ़िलहाल तो ब्रेक करती हुई नज़र आ रही है, तो देन मार्केट में हालात जो है वो थोड़े-से टाइट हो सकते हैं। लिहाज़ा जिनके पास होल्डिंग है वो अपना-अपना फ़ैसला फ़रमाइए। 800 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 7 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप है। वेव्स ऐप हो गया, थोड़ा-सा अच्छा वॉल्यूम था। ग्लोबल रेज़िडेंसी हो गया, उसमें भी वॉल्यूम अच्छा था। लेकिन उसके बाद आप देखें वॉल्यूम मार्केट में बिल्कुल 4000, 5000, 10,000, 8,000 ना होने के बराबर है। और लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कंपनी कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में काम नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मार्केट में काम हो रहा हो तो हमें थोड़े से वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आएँ। कुछ वॉल्यूम जो है वो लोअर साइड पर लगने हुए हमें नज़र आएँ, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, या तो वो मार्केट से बाहिर हैं, अगर कुछ के पास कुछ होल्डिंग है, तो वो वेट एंड वॉच पर है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी सर पर खड़ी है, उसका कुछ जो है वो आउटपुट आ जाए, तो फिर शायद मार्केट में हमें कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर देखने को मिले, वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज फर्टिलाइज़र सेक्टर 128 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहा था, उसमें एफएफसी था, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एंग्रो होल्डिंग जो है वो लीड कर रहा था। देखिए हमारे पास जो तो होल्डिंग थी ना गुज़िश्ता 2, 3, 4 दिन की, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस वक़्त हमारे पास कोई शेयर जो है वो हम उसको खरीद लेते हैं और वो अपने ट्रेंड में जो है वो पूरी तरह से चल पड़ता है। मसलन हमारे पास एफएफसी था, हमारे पास एंग्रो होल्डिंग था, हमारे पास मीज़ान बैंक था। इस तरह के ये जो चीदा-चीदा शेयर्स हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अब ये शेयर्स जो जिस वक़्त हमने बाय किए तो फिर उसके बाद हमारी ये कोशिश होती है कि उनके कुछ जो लेवल्स हैं वो आइडेंटिफ़ाई कर किए जाएँ और फिर वो दोस्तों के हवाले कर दिए जाएँ, ताकि वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करते रहें और हम जो है वो किसी नए शिकार की तलाश में निकल जाएँ। अब ये जो थे इनमें से तो हमने की प्रॉफ़िट टेकिंग आज, बड़ा अच्छा रहा, मीज़ान बैंक बड़ा अच्छा चल गया। एफएफसी ठीक चल गया। दीगर जो एंग्रो होल्डिंग था वो भी उसकी ओपनिंग भी अच्छी थी। लेकिन उसके बाद ड्यूरिंग द डे हमारे हालात को इतने अच्छे नहीं रहे। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो भी दोस्त अहबाब ग्रुप्स वगैरह जॉइन करते हैं, वो हकीकत को समझें कि मार्केट के हालात जो हैं उनके साथ ही हमने चलना होता है। तो हमारी जो प्रीवियस होल्डिंग थी उनमें माशाल्लाह अच्छी प्रॉफ़िट टेकिंग थी आज, लेकिन ड्यूरिंग द डे हमारे हालात को इतने अच्छे नहीं रहे, ये बताना ज़रूरी था। आगे चलते हैं जी और ये इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। एफएफसी की बात मैंने कर दी, उसकी एंग्रो होल्डिंग की बात कर दी। इसके अलावा जो मीज़ान बैंक है उसकी मैंने बात कर दी। माशाल्लाह सूरत-ए-हाल ठीक थी इनमें। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप चैनल जॉइन करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं जहाँ पर अपडेट्स होती हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। लेकिन जो हमारा चैनल है वो तो फ्री है, वो तो कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। लेकिन जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे आप स्विंग कॉल का ग्रुप जॉइन करें या आप डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करें, वो पेड है।
जुम्मे वाले सॉरी इतवार वाले दिन जो था वो हमारा था जी सेशन स्टॉक मार्केट के हवाले से। माशाल्लाह अच्छा रहा सेशन। 4-5 घंटे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। उसकी वीडियोज़ और पिक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह साथ-साथ जो है वो हम अपने यूट्यूब पर भी और फ़ेसबुक पर जो है वो अपलोड करने की कोशिश करते रहेंगे। वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारा सेशन जॉइन किया उनका शुक्रिया। लेकिन उनसे गुज़ारिश होगी कि अगर वो यूट्यूब पर हमारी वीडियो देखते हैं तो कमेंट में आके सेशन के हवाले से कुछ कोई 1-2 लाइनें जो है वो ज़रूर लिखें, फीडबैक दें कि सेशन कैसा था, अच्छा था, क्या हालात थे, कैसा लगा उनको, मेरी प्रेज़ेंटेशन कैसी लगी, सवालों के जवाब उनको कैसे लगे और दूसरे अल्फ़ाज़ में सर ये पूछना है कि आने का कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? सिर्फ़ ये जानना मकसूद है। आगे चलते हैं जी। दोस्तों ने कहा जी कि कल की जो वीडियो थी उसमें आपने ना तो किसी चीज़ का ज़िक्र किया और उसके साथ आपने जल्द ही ख़त्म कर दी। देखिए बेसिकली बात ये है कि कल जो था वो तबीयत थोड़ी-सी नासाज़ थी। तो वो समझ लें खानापुरी वाली वीडियो थी बस वो फटाफट बनाई और फिर जो है वो चीदा-चीदा जो पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया। आगे चलते हैं जी। वैसे तो आपको पता है हमारी वीडियो 15-20 मिनट तक चली जाती है। गपशप लगाते हैं हम वीडियो में। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो स्ट्रेस लेने वालों का काम नहीं है। जो लोग स्ट्रेस लेके मार्केट में काम करेंगे, वो खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएँगे। तो बेहतर ये है कि वो फिर ये काम ना ही करें। पहली खबर जो है जी एयरलिंक के हवाले से है जिसने अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए 572 मिलियन में एक प्लॉट जो है वो खरीदा है। ज़ाहिर-सी बात है जो प्लॉट खरीदा है वहाँ पर वो अपने ऑपरेशंस को बढ़ाएँगे। ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं एयरलिंक वाले। लिहाज़ा अगर आप इसमें कुछ बहुत बड़ा स्टेक रखना चाहते हैं तो यकीनन उनके लिए ये एक अच्छी खबर है और उनको इस किस्म की खबरों को अपने पोर्टफोलियो के साथ लिंक करते रहना चाहिए कि आप किस-किस कंपनी में अपना स्टेक बना रहे हैं। अब हमारी बात का ये कतई मतलब नहीं है कि आप एयरलिंक में जाके स्टेक ले लें, ये बात नहीं हो रही, सिर्फ़ हम खबर की बात कर रहे हैं कि वो अपनी एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो 50% ब्लैक इकॉनमी है। देखिए ब्लैक तो इकॉनमी दुनिया में जो होती है वो कुछ और होती है, इसको ग्रे इकॉनमी कहा जाता है। हमारा बेसिकली दुनिया यही समझती रही कि जी हमारे पास कुछ नहीं है और यही वजह थी कि जिस वक़्त हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी थी, जिस वक़्त हमने एटमी धमाके किए थे तो हम सर्वाइव कर गए थे। तो वो यही हमारी इकॉनमी थी जिसने हमें सर्वाइव करवाया था। लिहाज़ा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तमाम दुनिया में ये मामलात चलते हैं। हमारे यहाँ अब मामलात आहिस्ता-आहिस्ता ग्रे इकॉनमी से व्हाइट इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं। जितनी तेज़ी के साथ हमने जो नॉन टैक्स फाइलर हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं, ये आने वाले चंद 1-2 सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मईशत जो है उसमें ग्रे इकॉनमी रफ़ली काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म होती हुई हमें नज़र आएगी और मामलात जो है वो व्हाइट इकॉनमी की तरफ मज़ीद आ जाएँगे जिससे हमारी टैक्स कलेक्शन में भी इज़ाफ़ा होगा। तो इस हवाले से ये कहना कि अभी भी 50% जो है वो ब्लैक इकॉनमी पे चल रही है, ये किसी हद तक तो खबर की सूरत में लिखने का तो अच्छा लग रहा है और शायद लोग इसके ऊपर यकीन भी कर लें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि 50% है, इससे बहुत कम है। कभी हुआ करती थी 50% अब नहीं है। अगली खबर जो है वो रेकोडिक के हवाले से है, जिस पर हमने पहले भी 2-4 मर्तबा बात की है कि रेकोडिक जो है ये सऊदी अरेबिया के साथ हमारे मामलात जो हैं वो इसके ऊपर चल रहे हैं। देखिए मैंने उस दिन भी ये कहा था, मैं आज भी यही कहूँगा कि अगर हम रेकोडिक जो है वो सऊदी अरब को नहीं बेचेंगे तो किसको बेचेंगे? यही सेम अल्फ़ाज़ मैंने उस वक़्त भी जो थे वो कहे थे कि हमारे पास ऑप्शंस बड़ी कम हैं। कम इसलिए हैं कि बहुत कम लोग विलिंग है पाकिस्तान में पैसा लगाने को। तो रिकोडिक में इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ये मामला सऊदी अरेबिया के साथ तय पा जाएगा। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। नंबर 1 एक तो पाकिस्तान के पास मज़ीद जो है वो 1 अरब डॉलर के मामलात जो है वो बेहतर हो जाएँगे। हमारा फ़ॉरेन रिज़र्व का जो मामला है वो मज़ीद बेहतर होगा। इसके साथ जो रेकोडिक का मंसूबा जिस वक़्त चलेगा तो ओजीडीसीएल को फ़ायदा होगा, आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है वो पीआईबीटीएल को फ़ायदा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन 3-4 चीज़ों को हमेशा लिंक करके देखा करें और ये कहना कि जी ये आज हो जाए और कल इन कंपनीज़ को फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ट्रेडिंग थोड़ा हो रही है, ये तो इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कुछ चंद दिनों के लिए नहीं होती, वो तो सालों पर मोहित होती है। तो इन चीज़ों को ज़रूर अंडरस्टैंड किया करें। साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि दोस्त अहबाब हमारा ग्रुप जॉइन करने के लिए आते हैं,
तो यकीन कीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे का लफ़्ज़ अब आप बहुत सारे समझें, कि जिनको ये नहीं पता कि डे ट्रेड और स्विंग ट्रेड में क्या फ़र्क होता है। यकीन कीजिए, जिनको स्कैल्पिंग का नहीं पता कि स्कैल्पिंग किसको कहते हैं। चलिए स्कैल्पिंग तो एक इस्तिलाह है, उसको तो छोड़ दें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में उनको फ़र्क का नहीं पता। डे ट्रेड और स्विंग ट्रेड में उनको नहीं पता कि डिफ़रेंस क्या है। और यही रीज़न है कि इसका मतलब ये है कि लोग स्टॉक मार्केट में जो आ रहे हैं, वो देखा-देखी आ रहे हैं। तो गुज़ारिश ये है कि चीज़ों को एक-दूसरे के साथ लिंक करना सीखें, जिस तरह से अभी मैंने गुज़ारिश की कि रिको-डिको जिस वक़्त आपने लिंक करना है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, पीआई-बीटीएल के साथ लिंक कर सकते हैं, ओजीडीसी के साथ लिंक कर सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस वक़्त आप लिंकेज बनाएँगे, देन आप इन्वेस्टिंग के डिसीज़न करेंगे। ट्रेडिंग के जो मामलात हैं, वो थोड़े-से ज़रा डिफरेंट होते हैं। आखिरी जो है वो खबर जी वो टेक्सटाइल के हवाले से है कि लगातार 5वां महीना है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें इज़ाफ़ा हो रहा है और इस इज़ाफ़े की बुनियाद पर हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर्स जो हैं, वो हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं, जो कि इस वक़्त लम्हा मौजूद में हमें बिल्कुल जो है वो खामोशी छाई हुई है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। इसमें आने वाले दिनों में हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी हम आज की कैंडल को। देखें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो आज का वॉल्यूम तो ठीक है जी, थोड़ा-सा हमें बेहतर नज़र आ रहा है। लेकिन ये वॉल्यूम जो हमें बेहतर नज़र आ रहा है, ये बहुत ही स्पेसिफिक वॉल्यूम है। चंद शेयर्स का वॉल्यूम है, ये मार्केट का वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहा इस वॉल्यूम के ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें, तो मामला जो है, वो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, उसकी तरफ हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। इसको देखना बड़ा ज़रूरी है और बड़ा टाइम फ्रेम जो है, वो यकीनन उन दोस्तों के लिए होता है जो कि लंबी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पर तो ये पैटर्न बन सकता है। इसलिए जो अगर आप बहुत बड़ी को ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि कुछ इंतज़ार कर लिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम की, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस वक़्त मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जिसके ऊपर मार्केट जो है, वो ठहरना चाह रही है, तो हम तो नज़र रख के बैठे हुए थे 1,15,700 के ऊपर कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगी। लेकिन मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को जो कि बाद में सपोर्ट बनी, इसको सस्टेन नहीं कर पाई और देन यहाँ से मार्केट ने पहले जो है इस यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, जो कि कल हमने डिस्कस किया था। फिर मार्केट के अंदर जो है वो एक हमें मूव देखने को मिली, लेकिन मार्केट ने रेजिस्ट किया। देन मार्केट ने एक और ट्रिपल बॉटम बनाया, मार्केट उसके बाद फिर नीचे। अब नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,13,500 की है। इसके अलावा इन बिटवीन हमें को बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो देखने को नजर नहीं आ रही। तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो हालात हैं, उसमें हमें 1,13,500 को देखना होगा और इसके साथ मार्केट में लगने वाले वॉल्यूम के मुताबिक ट्रेड लेना होगी। इस वक़्त मार्केट का ट्रेंड चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, देन वो भी डाउन है और छोटे टाइम फ्रेम पर देखें, देन वहाँ पर भी डाउन है। तो बेहतर ये है कि अगर तो आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतना वक़्त नहीं है, तो बेहतर ये है कि 2-4 दिन आप मार्केट से दूर रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।